हमें प्यार का सागर हमें अपने सागर के भीतर लंबा, जैसे कि सागर में समाये रहो। तो पिछले सेंटेंस, सॉरी सॉरी, या तो भाव, या आई एम जस्ट ऑन फोन, आई एम सो सॉरी एवरीवन, आई डोंट नो। या तो पहले पिछली हाँ, कोई और बोल सकते हैं, उनको कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए। इट्स ओके सिस्टर, आई एम बैक, इट्स ओके। तो बाबा ने बोला जैसे सागर में समाये रहना ही सशक्त होना है, और बाबा ने इस में मुरली में बोला कि जितना हम समाये रहेंगे उतना बच्चे बन के बच्चे भी रहेंगे। तो यहाँ ये बोला है कि हमें सशक्त कैसे रहेंगे स्नेह के साथ साथ। तो उसमें हमें ये देखना है कि जितना ज्यादा समय हम उस सागर में समाये रहेंगे तो वो सशक्त रूप हमारा धारण होगा, और हम जो माया भी हम पर आते हुए भी वार नहीं करेगी। तो इसमें अंडरलाइन यही है कि लंबे समय में हमें माया के वार से बचने के लिए बाबा प्रेम के सागर में समाकर शक्ति स्वरूप भी बनना है स्नेह के साथ साथ। ओम शांति। आई एम सो सॉरी, इट वाज लिटिल डिस्टर्बिंग टुडे, सॉरी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज तो बाबा ने जो कहा है ना, अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। तो इसके ऊपर बहुत ही मनन चिंतन और हम नए नए प्रयोग से आगे बढ़ सकने के लिए बहुत बाबा ने हमें ये दिलाया है उमंग उत्साह। क्योंकि अभी है, बाबा कहते हैं दादियों की भी दुआएं हैं, जो एडवांस पार्टी में जो आत्माएं गई है उन सभी निमित्त आत्माओं की दुआएं भी आपके साथ है। तो अभी इसके ऊपर हमें बहुत सारे मनन चिंतन प्रयोग करने चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी तो यही है कि अव्यक्त पाठ से हम उड़ उड़ फायदा ले सकते। तो बाबा कहते ले लो, ये अभी चांस है। तो इसके ऊपर मनन चला। वरदान को कार्य में लगाओ, तो हमें स्नेह का वरदान तो बाबा का है ही है, कार्य में लगाना, और फिर ये अव्यक्त पालना और दादियों की पालना का भी यूज करना है। ओम शांति। तो ये डिस्कस कर सकते हैं हम। हाँ जी, और क्या बोला है बाबा ने, जो आपको हर एक को जो पॉइंट अच्छी लगी है, क्योंकि बहुत पॉइंट बाबा ने ओम शांति। बोले। हाँ बोलिए मुझे मंजू। मुझे जो पॉइंट अच्छी लगी ना आज सबसे ज्यादा, बार बार कि बाबा की स्नेह की गोदी में समा जाओ ना। ये नहीं देखना कि जैसे कि मैं पहले कैसी हूँ, मतलब जैसे हमारे इतने दिन डेढ़ के 63 जन्मों के जो भी हमारे ऊपर विकारों की परतें लगी हुई हैं, जमी हुई हैं, हम ये ना सोचें कि हम बाबा की गोदी में कैसे बैठे हैं, मतलब वो डिस्टेंस महसूस ना हो। बाबा ने तो ऑफर कर दिया है ना, तो अब हमें भी उस ऑफर को स्वीकार करके उसकी स्नेह की गोदी में जब बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सारी चीजें, पवित्रता, शक्ति हमारे अंदर भरती जाएगी। मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बार बार बाबा की हम गोदी से नीचे, बाबा कहते हैं तुम गोदी से नीचे उतरते ही क्यों हो, है ना। फरिश्ता कहाँ होता है, ऊपर होता है, और साधारण मनुष्य नीचे होती हैं। तो तुम अपने आप को साधारण मनुष्य समझते हो तो नीचे आ जाते हो। तो बाबा तो हमें बहुत ऊंची पदवी दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। कविता बहन, आप बोल सकते हैं, अपने हैंड रेज किया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपने बोला कि इस पॉइंट पे गौर करना, सीजन का फल सीजन में ही फल देता है। तो इसमें मेरा मनन चिंतन ये चल रहा है कि मतलब चाहे कोई भी आत्मा है तो उनके लिए हमको शुभ भावना और शुभकामना, उनको लव का, शांति का वाइब्रेशन देना है। और जैसे कि हम कभी कभी सोचते हैं कि ये आत्मा जल्द से ज्ञान में आ जाए, ऐसा नहीं सोचना है। हमें शुभ भावना और शुभकामना उनके लिए रखना है। उनको आत्मा के जितनी भी गुण है उनके वाइब्रेशन देने हैं। और जब उनको ज्ञान में आना होगा, जब उनको धारणा करना होगा, समय आने पर वो स्वयं करेंगे। मेरा ऐसा चला है। अब सही है कि नहीं वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा मनन चिंतन ऐसा चल रहा है। सही है। और भी कोई बोलना चाहते इस पॉइंट के ऊपर तो बोले। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना, तो जैसे कहावत भी है ना कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए।
है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। मुझे ये कहावत हमेशा से अच्छी लगती थी और ये भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बाबा ने कि जो सीजन का फल है सीजन पर चाहे आप कितना भी उसमें पानी डालते रहो। इसलिए अभी जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि 9 साल हो गए हैं मेरे युगल को, मुझे छोड़ के आते हैं सेंटर, मुझे लेने आते हैं एनी टाइम एनीवेयर, मैं बोलूँ मुझे छोड़ के आते हैं, लेकिन खुद नहीं आते। कभी पॉजिटिव या नेगेटिव भी वर्ड उनके मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन अभी पता नहीं कौन सा सीजन आएगा, फल तो देगा ना वो। 9 साल की सेवा मेरी तो नहीं है, तो बाबा की सेवा है ना। तो वो मेरे को तो इस तरह से समझ में आता है कि कभी कभी किसी ट्री को, जैसे धनिया तो 15 दिन में ही उगाता है, लेकिन इमली का वृक्ष कहते हैं 35 साल बाद फल देता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा धैर्य, थोड़ा शुभकामना, ऐसा शुभ भावना का अमृत छिड़कना तो पड़ेगा। तो वो हमारे जो है विचारों से होगा, वाइब्रेशन से होगा, बोल से नहीं होगा। बोल से टकराव होगा। हम शांति। ये जो चीज है कि भाई सीजन का फल सीजन में ही मिलता है, इसमें कौन सी शक्ति हम में धारण हो रही है? धैर्य का, स्नेह की हाँ, शक्ति, धीरजता की भी हो रही है, स्नेह की शक्ति की परीक्षा हो रही है कि तुम कितनी स्नेह की शक्ति किसी की को परीक्षा हो। बिना कुछ रिटर्न दिए स्नेह दे सकते हो। स्नेह की शक्ति की परीक्षा है और धीरजता की शक्ति धारण हो रही है ना, कि भाई ये कुछ रिटर्न में दे ही नहीं रहा, हम कितना देंगे स्नेह, और वो हमारी परीक्षा हो रही है। तो वो स्नेह हम में भरता भी जा रहा है, क्योंकि हमें देना है, हम दे रहे सच्चे दिल से, तो बाबा भरता भी जाएगा, है ना। तो जब कहते हैं ऐसा, कि देना ही है। हाँ जी, बाबा और कहते हैं सहन अगर तुम शक्ति, दाता के बच्चे हो तो देना ही है। तो हाँ बीज कोई बीज एक साल में फल देता है, किसी बीज को फल देने में समय लगता है। तो बाबा कहते हैं उस आत्मा आपकी धैर्यता की शक्ति उससे बढ़ती जाती है और सहन शक्ति भी बढ़ती जाती है। सही तो है। ये हमारे लिए ही बाबा कहते हैं ना, कल्याण ड्रामा कल्याणकारी है। तो ड्रामा में जब उसका रोल होगा, वो उसी समय स्नेह का पानी आपको उसको देना ही है, नहीं तो वो उपजेगा नहीं। जितना हमारी शुभ भावना, स्नेह क्या है, हमारी शुभ भावना, रहम दिली, ये हमारा उसको हाँ पॉजिटिव वेव्स देनी है। हाँ जी, हाँ ठीक है। शुभ संकल्प का बीज डाला, स्नेह का पानी दिया, अभी उसको फल को निकालने के लिए खाद कौन सी डाली है बाबा ने आज मुरली में? रहम की भावना। खाद, खाद थोड़ा सा सोच के देना। और कोई बोले, नीलू बहन, और कोई बोले? ओम शांति। मैं बोल सकता हूँ? बोलिए अंकुर भाई। बाबा ने कहा खाद, आज की मुरली में बाबा ने कहा जो ऑपोजिशन या इंसल्ट अगर मिले रहम डालते हुए भी, दैट इज द खाद। क्योंकि जितना अच्छा फल उतनी मतलब अच्छे फल के लिए अच्छी खाद भी चाहिए। तो ऑपोजिशन और इंसल्ट और मुश्किलें आए तो वो खाद और अच्छी बना रहे हैं। हाँ, जितनी ज्यादा गालियां, जितना ज्यादा अपोजिशन, उतना फल मीठा निकलेगा। ठीक है, आज की मुरली के हिसाब से। ठीक है, पद्मा सिस्टर आप बोल, आपने माइक अनम्यूट किया, बोल सकते पद्मा सिस्टर अगर पॉइंट शेयर करना है तो। ठीक है, कोई और बोले? आत्मा ये चंदन भाई बोलिए। हाँ हाँ, शुक्रिया दीदी। बाबा ने आज बोला है, स्नेह का युक्ति तो बता दिया बाबा ने, लेकिन बाबा ने एक आगे रखा कि सेकंड में बोला है। तो अभी वो शब्द को चेकिंग करते समय ऐसे लगता है कि घंटे में नहीं हो पा रहा है, घंटे मिनट और सेकंड का दूरी तो बहुत है। तो किसी का कुछ अनुभव हुए, बाबा ने बोला कि स्नेह स्नेह का शक्ति से पहाड़ जैसा समस्या भी पानी डालने से वो माया दूर से भागेगा, ऐसे इशारा बाबा ने किया। तो किसी का अनुभव है सेकंड में कुछ समस्या आ रहा था, तो सेकंड में समा जाने से वो दूर हुआ। वह कैसे आपने वो अनुभव किया, उस हिसाब से कुछ अनुभव है तो बता दीजिए। शुक्रिया। ओम शांति। शांति दीदी। हाँ, ये पॉइंट शेयर करना है
कि बाबा ने कहा है कि विशेष खजाना इस समय संगम की खुशी की खजाना है। तो वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। तो ये बाबा ने कहा। तो इसीलिए कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगी, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो। ओम शांति थी। मुक्ता बहन बोलिए, आपने माइक अनम्यूट किया। जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोलते हैं आजकल का फैशन है, अमूल्य चीज होती है उसको कहाँ रखते हैं? लॉकर में। यूज नहीं करते, लॉकर में रखकर ही खुश हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं, पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि भी बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। तो आप सभी भी लॉकर में रखते हो या यूज करते हो? तो बाबा के हिसाब से यूज करते जाएंगे तभी खुश होना चाहिए। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। राजश्री बहन, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। जी दीदी जी, बाबा ने कहा कि स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। शैली बहन बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। शैली बहन, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जैसे भाई जी ने क्वेश्चन पूछा ना कि कैसी भी परिस्थिति हो, पहाड़ जैसी, तो स्नेह की शक्ति का क्या एग्जाम्पल आपके सामने जो सेट हुआ है, तो ऐसे तो बहुत उदाहरण है दीदी। सुन रहे हो ना दीदी? हाँ जी, सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। सेकंड वाला बताना आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार मतलब ऐसे तो कई बार मतलब प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होते हैं कि बड़े गुस्से से आ रही हैं और उस समय तो थोड़ा सा ना डर की फीलिंग आती कि क्या होगा, और उसी में बोलते हैं कि बाबा अब आप बस मेरा बाबा, जैसे बोलते ना दीदी, वो आत्मा ऐसे है कि बिल्कुल जैसे पानी, जैसे ना बाबा ने बोला कि पत्थर भी पानी हो जाता है, तो बड़े आराम से आके, बड़ी शांति से आके बातें करना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ऐसे कि जैसे उस समय ऐसा लगता है कि क्या ये मैजिक है कि एक सेकंड में अगर किसी इंसान से हम बात करें ना, तो वो नहीं इस बात को समझता, बाबा कैसे आगे आके खड़ा हो जाता है, एक शील्ड की तरह उस समय फील होता है। तो ऐसे अनुभव इतने हैं कि बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं ऐसे। हाँ जी। और बोलिए, बाबा ने क्या कहा है? तो आवाज नहीं आ रहा है शैली बहन। ठीक है, कोई और भी शेयर कर सकते हैं। जो चंदन भाई ने पूछा है उसके लिए। चंदन भाई, आपने ये कहा ना कि घंटे में नहीं हो रहा है, बाबा सेकंड में कहते हैं ना, तो बाबा की चाहना ये नहीं है कि अभी करे, है ना। अगर ऐसे होता तो बाबा एक ही मुरली चला के बस कर देता संगम। बाबा बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें वो प्रैक्टिस करनी है। पहले एक दिन में होगा, फिर थोड़े कम घंटे लगेंगे, फिर घंटे भर में होगा, फिर सेकंड में होगा। उस सेकंड के अनुभव के लिए हमें सालों गुजारने हैं। ठीक है, ये बात हमें, मतलब ये सोच के हमें दिल शिकस्त नहीं होना है कि मेरे से हो ही नहीं रहा है। बाबा जानता है नहीं हो रहा है। कल की साकार मुरली याद करो कि रावण बहुत, बाबा ने अपने से भी ज्यादा रावण को शक्तिशाली बोला है, क्योंकि उसका राज्य चल रहा है। लेकिन होंगे जरूर हम, बस लगे रहना है, करते रहना है, जरूर होगा। और आप ही एक दिन सुनाओगे कि हाँ जी मेरे से हो गया है। अभी तो चाबी मिल गया। बाबा शब्द पहले प्रयोग करना है दिल से, तो उसको प्रयोग करें। हो ही जाता है, क्योंकि भगवान वाच्य है। और वो गलत साबित हो हम बच्चों के लिए, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बस निश्चय में जितना परसेंटेज कम है ना, उतना अनुभव में भी कम मिलेगा। ये हमें कभी नहीं भूलना है। जितना हमारा निश्चय का परसेंटेज बढ़ेगा, अनुभव का 1% उससे ज्यादा ही होगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। शुक्रिया दीदी, जरूर उसको प्रयोग करेंगे। करना। हाँ, ओम शांति रेनू दीदी। बहन। हाँ जी, जैसे ये भाई जी ने बताया है, तो ऐसे जब मैंने ज्ञान में चली हूँ तो मुझसे आत्मा नहीं दिखाई देती थी। तो मैं लेकिन मुरली पढ़ती रही, जाती रही कि कभी ना एक दिन तो मुझे मिलेगा ही, क्योंकि मुझे पाना ही यही है और मुझे कहीं नहीं जाना।
तो जब मुझसे नहीं हुआ तो फिर मुझे याद आया कि कालिदास भी तो अनपढ़ थे, तो जब वो पानी भरने जाते थे तो पत्थर पे जब पानी कुएं से खींचते तो उस पे निशान पड़ गया। उस निशान को देख के उनको ज्ञान हुआ था कि रोज करने से जब निशान पड़ सकता है पत्थर में, तो हमारी बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं आ सकता। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए दीदी तब मैं आत्मा चली। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हमें भी पत्थर ही थे ना हम, अब उसके स्नेह के पानी से पिघल के फिर पता नहीं क्या क्या बन रहे, पारस भी बन रहे, तो मूर्ति भी बन रहे, है ना, देवता भी बन रहे, फरिश्ता भी बन रहे, क्या क्या बन रहे, देखो। ठीक सुनाया दीदी? हाँ जी, ठीक बोला? हाँ ठीक बोला ना, सही बोला, एकदम सही। और रेणु बहन, हम जो अनुभव के आधार से बोलते हैं ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। एकदम गलत नहीं, क्योंकि बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट से ऊपर अनुभव का सब्जेक्ट रखा है, अथॉरिटी उससे ज्यादा रखी है। तो क्योंकि गलत जैसे मुरली नहीं समझ में आती थी आज तक, अब जैसे मतलब लॉकडाउन से मुरली चल रही हूँ, तो उसमें मतलब मैंने अपना जो अनुभव पाया वो ये है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा, और बाबा के सारे गुणों को मतलब मद्देनजर रखते हुए, इसके मतलब यदि हम इसी में लग जाएं तो हमें सूझेगा भी नहीं। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रेणु बहन, दूसरे रेणु बहन जिनका ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। दीदी, जैसे संकल्प से सिद्धि होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता चला जाता है। मतलब ये मेरा खुद का भी प्रैक्टिकल है। जैसे बाबा, जब हम ज्ञान में चलते हैं तो बाबा हमें फर्स्ट मतलब 2 शब्द सबसे पहले ऊपर बोलते हैं, मीठे बच्चे। तो हम मीठे तो होते ही नहीं है तब तो, लेकिन जब रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज वही सब चीजें सुनते हैं, तो हम मतलब ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम अच्छे वो ये पॉजिटिव थॉट्स का रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अनुभव ही है कि मतलब हम परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। ओम शांति दीदी। अच्छा, अभी एक आखिरी पॉइंट कोई शेयर करे, फिर हम होमवर्क लेंगे। ओम शांति। बोलिए ममता बहन। ओम शांति। दीदी, बाबा कह रहे कि दाता के बच्चे हो ना, तो मास्टर दाता बन के देना ही है, चाहे वृत्ति द्वारा दो, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, देते जाओ, बस इतने भरपूर होने चाहिए बच्चे। ओम शांति। शांति। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ बोलना है, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ है, या हम होमवर्क दे? आप होमवर्क दीजिए। दे दो होमवर्क? हाँ जी। हाँ ठीक है। तो कल का बहुत आसान लेकिन शक्तिशाली होमवर्क हम लेंगे कि स्नेह का सागर है और मुझे उसमें समाना है। बस माया आ रही है, जा रही है, उसकी तरफ भी हमने ध्यान नहीं देना है। वो स्नेह का सागर और मैं समा गई हूँ, एक ये करना है। और वो बाप दादा, चाहे उनको बाप दादा समझो, चाहे माँ समझो, और उसकी गोदी में बैठना है। ठीक है, ये 2 होमवर्क हमें करने हैं। और तीसरा ये भी करें हम कि उस दिलाराम के दिल में मुझे समा जाना है। बस समा जाना, ये शब्द हमें बार बार याद आए। ठीक है, सागर में मैं समा रही हूँ, बाप दादा की गोदी में समा रही हूँ, उसके दिल में भी मैं समा रही हूँ। तो ये 3 चीजों का कल हम होमवर्क लेंगे। और अभी हम एक गीत के ऊपर योग करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। स्नेह
तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया, किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को कोहिनूर बनाया, बेनूर को कोहिनूर बनाया। ऐ शाह खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए, ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में यूं बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। थैंक यू साक्षी सिस्टर, बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले किया आपने। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, कल अमृत वेला मिलते हैं। ओम शांति।